गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी हमें समीकरण थी, उस समीकरण को हमने सोल्व किया और उसके उत्तर की जांच की। आज उससे आगे क्वेश्चन नंबर 5, यानी हमें एक समीकरण दी गई है। अब की बार देखो, इसमें एक बीजीय पद और 2 बीजीय पद और एक अचर पद है सिर्फ। तो सबसे पहले हम दोनों बीजीय पदों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। 12x और 3x, यानी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15x और बराबर कितना होगा 60। अब हमें पता है इन दोनों के बीच किसका निशान है, गुणा। 15 गुणा x बराबर 60। अब x का हमें अकेला रखना है, x को क्या करना है, अकेला रखना है। तो 15 को कहां भेजेंगे, आगे। हमें पता है जब गुणा का निशान आगे जाएगा तो वो भाग में बदल जाता है, और 60 में हम 15 का भाग देंगे, यानी 60 में हम 15 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 15 को 15, 15 दूनी 30, 15 3 45 और 15 चौका 60, यानी x का मान कितना आ गया 4। अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है कि हमारा आंसर 4 सही है या गलत है। तो हम उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच, यानी उत्तर की जांच करेंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण हमने सोल्व की है उसी समीकरण को यहां पे लिखेंगे। तो हमारी समीकरण क्या थी, 12x प्लस 3x बराबर 60। आप इसको लिख लो, 12x प्लस 3x प्लस 60 बराबर 60, यानी 12x प्लस 3x बराबर में 60। यानी हमें x की जगह 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नाम कितना निकल गया है 4। तो x बराबर 4 रखने पर, यानी जहां जहां x है वहां वहां 4 रख देंगे। चलो रखो, ये 12 है गुणा, यहां आ जाएगा 4 प्लस का निशान, ये 3 है गुणा, ये 4 और बराबर 60। अब बताओ सबसे पहले जोड़ेंगे या गुणा करेंगे। बोर्ड मास का नियम ध्यान में रखना, बोर्ड मास बेटा हमेशा ये नियम काम में आएगा जब भी सोल्व करेंगे। बोर्ड मास के नियम में देखो यहाँ पे प्लस और गुणा है, तो प्लस और गुणा है, तो सबसे पहले गुणा आता है ना, तो गुणा करो। 12 चौका 48 प्लस 3 चौका 12 और बराबर 60। 48 और 12 कितने होते हैं 60 और बराबर 60, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, आसान है क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। छठा क्वेश्चन है 7x बटे 9 बराबर 21, यानी 7x बटे 9 बराबर 21। इससे पहले वाले क्वेश्चन में या हमें बीजीय पद के साथ प्लस में दे रहा था या माइनस में दे रहा है, यहां पे हमें भाग में दे दिया। तो सबसे पहले पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर, यानी जब भी पक्षांतरण करेंगे तो अचर पद के पास जाएगा, चर पद के पास जाएगा, बीजीय पद है ना वो बीजीय पद के पास जाएगा। तो हमारे पास एक तो बीजीय पद है, एक अचर पद है और दूसरा भी अचर पद है। तो ये अचर पद है ना, ये इस अचर पद के पास चला जाएगा। तो देखो ये यहाँ किसमें, भाग में, और आगे जाएगा तो किसमें चला जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा। यानी 7x बराबर 21 गुणा 9, क्योंकि यहां पे भाग में था ना, और आगे गया तो गुणा में। 7x बराबर 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। यहां से मैं x का मान निकालूंगा, तो मेरे को पता है 7 और x गुणा में है, यानी 7 गुणा x बराबर 189। यहां से मैं x का
निकालूंगा तो ये 7 गुणा में है, आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो देखो 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 4, आगे है 9, 49, तो 7 49, यानी x बराबर 27, यानी x बराबर कितना आ गया 27 आ गया। अब हम उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करेंगे तो सबसे पहले जो समीकरण हमने सोल्व की है वही समीकरण रखनी है। तो हमारी समीकरण थी 7x बटे 9 बराबर में 21। अब हमें x बराबर 27 रखेंगे। क्या करना है, x बराबर 27 रखना है, x बराबर 27 रखना है। जहां जहां x है वहां वहां 27 रख देंगे। तो देखो बेटा 7 गुणा x किस में कितना रख दिया 27, बट्टे में कितना है 9, बराबर में कितना है 21। देखो 9 के पहाड़े से कट रहा है ये, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 7 गुणा का निशान, आगे बच गया 3 और बराबर में 21, क्योंकि इस 9 से इस 27 को मैंने 3 बार काट दिया इसीलिए 3 लिख दिया, और 7 तिया 21 और बराबर 21, यानी हमारे दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर आ गए। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का 2x बटे 3 माइनस x बटे 2 बराबर 3। तो बेटा देखो यहां पे, अब यहां पे माइनस आ गया और हमारे पास ऐसे बोले तो 2 पढ़ने संख्या आ गई, बीच में आ गया माइनस, यानी सबसे पहले इन दोनों संख्याओं की एक संख्या बनानी पड़ेगी, और एक संख्या बनाएंगे तो देखो बीच में किसका निशान है माइनस का, या माइनस का निशान हो या प्लस का निशान, तो हमेशा लघुत्तम लेते हैं, यानी इन दोनों का सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, यानी 3 दूनी 6, यानी इनका लघुत्तम कितना ले लिया हमने 6, और बाकी का तिरछा गुणा कर दो, 2 दूनी 4, और आगे कितना है x। अब x को 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि संख्या है संख्या से ही गुणा होगी, तो ये भी अक्षर पद है, ये भी अक्षर पद है, अक्षर पद को अक्षर पद से करेंगे, 2 दूनी 4 और x 7 है तो x का x माइनस, इस 3 को इससे कर दो, 3 को x से करेंगे तो 3x और बराबर में कितना है 3। अब कर देंगे इनका पक्षांतरण, और पक्षांतरण करेंगे तो ये 6 भाग में है और ये 6 आगे जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, 4x माइनस 3x बराबर 3 गुणा 6। अब देखो 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा x, और 6 दिया 18, यानी हमारा आंसर आ गया कितना 18। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच, और उत्तर की जांच करेंगे तो सबसे पहले जो समीकरण हमने सोल्व किया वो लिख लेंगे, 2x बटे 3 माइनस x बटे 2 बराबर 3, और हमें x बराबर कितना रखना है 18, यानी x बराबर 18 रखने पर, x बराबर 18 रखने पर जहां जहां x है वहां वहां 18 रख दो, यानी 2 गुणा 18 और बट्टे में कितना है 3 माइनस x की जगह कितना रख देंगे 18 बट्टे में 2 और बराबर में कितना है 3,
देखो कट रहा है, 3 छकी 18, ये भी कट रहा है, 2 9 18, तो यहाँ कितना बचा 2 गुणा, यहाँ कितना बचा 6, आगे किसका निशान है माइनस का, यहाँ कितना बचा 9 बराबर में 3, 6 दूनी 12 माइनस का 9 बराबर में 3, और 12 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 और बराबर में 3, यानी हमारे दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इससे अगला क्वेश्चन है 7x प्लस 1/2 बराबर 1, यानी आसान सही है। पक्षांतरण कर दो, और पक्षांतरण करेंगे तो भाग में वो गुणा में चली जाएगी, प्लस में वो माइनस में, यानी ये 2 भाग में है, आगे जाएगा तो गुणा में। 7x प्लस 1 बराबर 1 गुणा 2। अब ये 1 प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये तो 2 एकम 2 और ये 1 आगे आएगा तो माइनस का, और 7x बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1, और मैं x का मान रखूंगा तो ये 7 गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में, यानी x का मान आ गया 1/7। तो अब उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे तो सबसे पहले जो समीकरण सोल्व की थी वही रखनी है। 7x प्लस 1/2 बराबर में 1, जहां जहां x है वहां वहां 1/7 रखते जाओ, यानी x बराबर 1/7 रखने पर यहां x है, ये गुणा में 1/7 रख दिया, आगे प्लस का निशान है और बट्टे में कितना है 2 है, और बराबर में कितना है, इन दोनों के बीच गुणा में 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1 कितना हो जाएगा 2, नीचे भी कितना है 2, बराबर आगे कितना है, और 2 में 2 का भाग रखेंगे तो 1 और बराबर में 1, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 3l/2, 3l/2 बराबर 2/3, यानी जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, यानी ये भी परमेय संख्या ये भी परमेय संख्या, बीच में बराबर का निशान है, तो पक्षांतरण करेंगे, और पक्षांतरण करेंगे जो जो भाग में है और आगे जाएगी वो गुणा में हो जाएगी, यानी पक्षांतरण करने पर देखो ये भाग में है, आगे जाएगी गुणा में, ये भी भाग में है और इस साइड में आएगी तो गुणा में, इसको आप वज्र गुणा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो वज्र गुणा, देखो वज्र गुणा कर दो, पक्षांतरण से बेटर रहेगा वज्र गुणा करने पर, और वज्र गुणा आपको पता है क्या होता है तिरछा गुणा, इसको इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे, ये 3l को 3 से करेंगे, 3 3 9, कितना हो गया 9l बराबर का निशान, 2 को किससे कर देंगे 2 से, 2 दूनी 4, यहां से किसका मान निकालेंगे l का, तो 9 गुणा में इस साइड में जाएगा तो भाग में, यानी l का मान आ गया 4/9। अब करेंगे उत्तर की जांच, और उत्तर की जांच करेंगे तो दी गई समीकरण रखेंगे, हमारी समीकरण है 3l/2 बराबर 2/3, तो जहां जहां l है वहां वहां 4/9 रख देंगे, l बराबर 4/9 रखने पर l किसमें 4/9, तो 3 गुणा 4/9 और बट्टे में 2 बराबर 2/3, ये देखो कट रहा है, 3 3 9, ऊपर कितना बच गया 4/3 और बट्टे में कितना है 2 और बराबर 2/3। अब देखो नीचे तो बड़ा बट्टा है, ऊपर छोटा बट्टा है, तो छोटा बट्टा है ना दौड़ के आएगा बड़े की तरफ, तो 3 कहां जाएगा
2 की तरफ, तो क्या हो जाएगा 4 तो ऊपर रह जाएगा, 3 गुणा 2 और बराबर 2/3। ये देखो 2 से कट रहा है, 2/3, आगे भी 2/3, यानी 2/3 बराबर 2/3, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 7n प्लस 19/2 बराबर में 13। यानी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन नंबर 7 का किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, यानी 2 बड़े संख्या है, बीच में प्लस का निशान है, तो इन दोनों का क्या लेंगे, लघुत्तम, और लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 2, क्योंकि 2 एकम 2। अब तिरछा गुणा करो, 2 को 7 से करो, 7 दूनी 14, m का m प्लस 19 एकम 19 और बराबर में 13। अब कर देंगे पक्षांतर, और पक्षांतर करेंगे तो भाग में वो गुणा में चली जाएगी और प्लस में वो माइनस में, तो 2 भाग में इस साइड में आएगा तो गुणा में, 14m प्लस 19 बराबर 13, कितना हो जाएगा 26। अब ये 19 आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 26 माइनस का 19, और 26 में से 19 चला जाएगा तो बचेगा 7। यहां से मैं m का मान निकालूंगा तो 7/14, 7 से घटा देखो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी m का मान कितना गया, m बराबर 1/2। और अब उत्तर की जांच करेंगे, और उत्तर की जांच करेंगे तो हमें जो समीकरण मिली है ऊपर वाली को उतारेंगे, 7m प्लस 19/2 बराबर 13, और जहां m है वहां 1/2 रखेंगे, m बराबर 1/2 रखने पर m बराबर रख दो 1/2, तो 7 गुणा 1/2 प्लस 19/2 बराबर में 13, 7 एकम 7/2, 19/2 और बराबर में 13, यानी दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 2, क्योंकि दोनों का हर समान है, और जब दोनों का हर समान हो तो वही हमारा लघुत्तम आता है, और जब हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या सेम की सेम रख देंगे बिना कोई गुणा किए, तब बराबर में 13। 19 और 7 कितने होते हैं 26/2 बराबर में 13, और बेटा 26 में 2 का भाग 2 तो कितना बचेगा 13 और बराबर में 13, ये हमारा आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कोष्टक 2x माइनस x बराबर का 8, यानी 4 कोष्टक 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स बराबर में कितना है 8। सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे। बोडमास का नियम क्या करता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, बोलता है बोडमास का नियम। देखो ये रहा बोडमास का नियम, कह रहा है किसको सोल्व करो, ब्रैकेट को सोल्व करो, और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट को खोल देंगे, परंतु ब्रैकेट को खोलने से पहले काम कर दो, ये 4 देखो गुणा में है, किसमें है गुणा में है, और ये 4 गुणा में, तो इसको आगे भेज दो, ये कहां से आ जाएगा भाग में, और यहां कोष्टक खोल देना 2 माइनस एक्स, और वो 8 के नीचे आ गया 4, ये 2 माइनस का एक्स बराबर, और 8 में 4 का भाग देंगे कितना बचेगा 2। अब एक्स हमारा माइनस का है, इसको सबसे पहले प्लस का बना, इसको प्लस का बनाएंगे तो आगे लेके जाएंगे, तो 2 बराबर और 2 और ये आ गया है तो प्लस का हो गया। अब इस 2 को इस साइड में भेज देंगे क्योंकि एक्स को अकेला रखना है, और ये 2 इस साइड में आएगा तो 2 माइनस 2 और बराबर एक्स, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बराबर एक्स, यानी एक्स का मान क्या आ गया 0 आ गया। उत्तर की जांच करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 रख देंगे, यानी x बराबर 0 रखने पर
ये 4 गुणा 2 माइनस 0 बराबर 8। इन 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। अब कोष्टक खोल दो, यानी 4 गुणा 2 बराबर 8 और 4 दूनी 8, 8 बराबर 8। हमारे उत्तर की जांच बिल्कुल सही है, दोनों पक्ष बराबर है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इससे अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, 3 n माइनस का 5 और बराबर में 21। अभी अभी किया था, वहां x था, यहां सिर्फ n। देखो ये 3 गुणा में आगे भेज दो, n माइनस का 5 और बराबर 21 में किसका भाग दे देंगे? 3 का। क्यों? क्योंकि 3 गुणा में था, इस साइड में गया तो भाग में गया। n माइनस का 5 और 21 में 3 का भाग देंगे तो 7। अब बोडमास के नियम से और कोष्टक खोल देंगे, कोष्टक खोलेंगे तो n माइनस का 5 बराबर 7। अब क्या कर देंगे? पक्षांतरण, और पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस की संख्या आगे जाएगी तो प्लस की, n बराबर 7 प्लस 5 यानी n बराबर 7 और 5 कितना हो गया? 12। यानी n का मान कितना गया? 12। और n का मान 12 आ गया तो उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए दी गई समीकरण को लिख लेंगे। लिख लो, 3 n माइनस का 5 बराबर में 21। n किस में कितना रख देंगे? 12, यानी n बराबर 12 रखने पर तो 3 n किस में 12 माइनस का 5 बराबर का 21। ये 3 गुणा 12 में से 5 जाएगा तो 7 बराबर 21 और साथिया 21 बराबर 21, यानी हमारे दोनों पक्ष बराबर हो गए और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बचे हुए क्वेश्चन आप कर लेना, एक एक दो दो क्वेश्चन में बीच में छोड़ रहा हूं, इजी क्वेश्चन है, आप खुद करना हो। क्वेश्चन नंबर 17, 0 बराबर 16 प्लस 4 कोष्टक m माइनस का 6। यानी ऐसा का वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें पहले 0 दे दिया, कुछ भी नहीं है। यानी पक्षांतरण करेंगे, सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे और पक्षांतरण करेंगे तो इस 16 को मैं इस साइड में भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि 16 एक अचर पद है, 4 भी एक अचर पद है, क्योंकि इसको मैं जोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जोड़ने से पहले हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बोडमास का नियम क्या कहता है? बोडमास का नियम कहता है आप जोड़ने से पहले आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी जोड़ने से पहले आपको गुणा करना पड़ेगा। तो पहले आप गुणा करो, उसके बाद आप जोड़ सकते हो। इससे अच्छा आप इस 16 को पहले आगे भेज दो, ये 16 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर यहां कितना बचा? 4 m माइनस का 6। अब ये 4 गुणा में इस साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा, माइनस 16 बटे 4 बराबर m माइनस का 6। कोष्टक भी खोल दिया, 16 में 4 का भाग देंगे तो माइनस का 4 बराबर m माइनस का 6। ये माइनस का 6 इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस का 6 बराबर m, यानी 6 में से 4 चला जाएगा तो 2, यानी m का मान कितना है? 2। और अब उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे तो दी गई समीकरण लिख लेंगे, 16 प्लस 4 m माइनस का 6। जहां जहां m है वहां वहां 2 रख देंगे। 0 बराबर 16 प्लस 4 2 माइनस का 6, 0 बराबर 16 प्लस 4, 6 में से 2 चला जाएगा क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है, इसका मतलब उत्तर तो माइनस का आएगा। माइनस 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4। और बोडमास का नियम क्या कहता है? जोड़ने से पहले गुणा करो, 4 चौका 16 किसका हो जाएगा? माइनस का 16। अब कोष्टक खोल देंगे, 0 16 कोष्टक खोलेंगे, माइनस प्लस यानी माइनस और 16 में से 16 जाएगा तो 0 और 0 बराबर 0, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आज की प्रश्नावली खत्म हुई।
कल नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। आप इसमें बचे हुए क्वेश्चन